नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका होम टाउन, आपके रीजन का इतिहास समय के साथ कैसे रिकॉर्डेड और स्टडी किया गया है? यह प्रश्न हमें सीधे रीजनल हिस्ट्री राइटिंग की दुनिया में ले जाता है। रीजनल हिस्ट्री राइटिंग उन यूनिक कहानियों, कल्चर्स और इवेंट्स को समग्र रूप से एनकैप्सुलेट्स करता है, जिन्होंने एक विशिष्ट क्षेत्र को आकार दिया है। यह इंट्रिकेट डिटेल्स को समझने के लिए एक हिस्टोरिकल मैप को बड़ा करने के बराबर है, जो अक्सर ग्लोबल हिस्ट्री के एक्सटेंसिव नैरेटिव में किसी का ध्यान नहीं जाता है। स्थानीयता पर इस जोर ने स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सब्सटैंशियल इंपॉर्टेंस प्राप्त कर लिया है। यह हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में अधिक विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है। हिस्ट्री को विहंगम दृष्टिकोण से देखने के बजाय रीजनल हिस्ट्री उन इंट्रिकेसीज, अलग अलग पहलुओं में डूब जाता है जो कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री का निर्माण करते हैं। यह स्थानीय फोकस छिपी हुई कहानियों और आवाज़ों को उजागर करता है, जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, जो ह्यूमन हिस्ट्री की एक वाइब्रेंट मोज़ेक प्रस्तुत करता है। यह प्याज की परतों को छीलने, उस डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी को अनकवर करने के समान है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो आइए उन परतों को सामूहिक रूप से छीलने की यात्रा शुरू करें। तो Why has the writing of regional history gained such momentum? इसका उत्तर हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने के लिए इसके न्यूआंस्ड अप्रोच में निहित है। स्पेसिफिक रीजन्स पर ध्यान केंद्रित करके हिस्टोरियंस अनकही कहानियों और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को प्रकाश में ला सकते हैं, जिन्हें अक्सर ब्रॉडर नैरेटिव्स में अनदेखा कर दिया जाता है। इसके अलावा रीजनल हिस्ट्री कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ट्रेडिशनल क्राफ्ट से लेकर लैंग्वेज और क्विजीन तक लोकल कल्चर्स की प्रॉस्पेरिटी को पहचानने और सम्मान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन वह सब नहीं है। राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री ने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी अपनाया है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज जैसे क्षेत्रों पर आधारित यह इतिहास की अधिक समग्र समझ प्रदान करता है। इस इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से पता चलता है कि कैसे हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ने सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल डायनामिक्स को आकार दिया है। संक्षेप में, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री हमें ग्लोबल फोर्सेस और लोकल कॉन्टेक्स्ट्स की परस्पर क्रिया को देखने की अनुमति देता है। यह डिस्कवरी की एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो हमें पास्ट की अपनी अंडरस्टैंडिंग पर रीथिंक करने का चैलेंज देती है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, रीजनल हिस्ट्री राइटिंग में ग्रोथ ने स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के तरीके को बदल दिया है। स्पेसिफिक रीजन्स पर ध्यान केंद्रित करके स्टूडेंट्स को लोकल आर्काइव्स, ओरल हिस्ट्रीज और आर्टिफैक्ट्स जैसे प्राइमरी सोर्सेज में गहराई से जाने का मौका दिया जाता है। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिससे स्टूडेंट्स को पास्ट के साथ एक ठोस टैंजिबल कनेक्शन होता है। इसके अलावा रीजनल हिस्ट्री राइटिंग स्टूडेंट्स को डोमिनेंट नैरेटिव्स को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे वे स्पेसिफिक एरियाज की यूनिक स्टोरीज का पता लगाते हैं, उन्हें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स का सामना करना पड़ता है, जिन्हें ब्रॉडर हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अनदेखा किया गया होगा। आवाज़ों की बहुलता का यह प्रदर्शन क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है और स्टूडेंट्स को पास्ट के बारे में प्री कंसीव्ड नोशंस, धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टडी ऑफ रीजनल हिस्ट्री ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की रिच टैपेस्ट्री के प्रति डीप अप्रिशिएशन पैदा करता है। यह इस बात पर रोशनी डालता है कि ग्लोबल फोर्सेस लोकल कॉन्टेक्स्ट्स के साथ कैसे बातचीत करती हैं, जिससे हिस्ट्री की हमारी समझ में कॉम्प्लेक्सिटी की परतें जुड़ जाती हैं। रीजनल हिस्ट्री से जुड़ने से ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की डाइवर्सिटी के प्रति गहरी अप्रिशिएशन की प्रेरणा मिलती है और हमें डोमिनेंट नैरेटिव्स पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आइए अब रीजनल हिस्ट्री के कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स पर गौर करें, जिन्होंने मोमेंटम पकड़ी है। एक पिवटल स्टडी कॉलोनियल रूल की अवधि के दौरान लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स पर केंद्रित है। ये इन्वेस्टिगेशंस ग्रास रूट्स लेवल पर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के एक्शंस का पता लगाती हैं, उत्पीड़न का विरोध करने और ऑटोनॉमी का दावा करने के लिए अपनाई गई यूनिक स्ट्रैटेजीज पर प्रकाश डालती हैं। रीजनल हिस्ट्री कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने और मनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और लोकल कल्चर से लेकर लैंग्वेज और क्विजीन तक फोक ट्रेडिशंस की रिचनेस को पहचानता है। यह एस्पेक्ट न केवल रीजनल आइडेंटिटीज़ की जीवंतता को बनाए रखता है, बल्कि कम्युनिटीज़ के भीतर प्राइड और बिलोंगिंग की भावना को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा रीजनल हिस्ट्री ने एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज़ से इंसाइट्स को शामिल करते हुए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस का स्वागत किया है। यह होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इस बात की गहरी समझ प्रदान करता है कि कैसे हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ने सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल डायनामिक्स को आकार दिया है। चाहे वह फॉरगॉटन स्टोरीज को अनकवर करना हो या कल्चरल हेरिटेज का जश्न मनाना हो, रीजनल हिस्ट्री हमें खोजने और सीखने के लिए एक रिच टैपेस्ट्री प्रदान करता है। निष्कर्षतः, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री को मिली मोमेंटम हमें ह्यूमन हिस्ट्री की कॉम्प्लिकेशंस का पता लगाने के लिए एक वैल्यूएबल लेंस प्रदान करती है। इसमें भूले हुए नैरेटिव्स को पुनर्जीवित करने, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को बढ़ाने और हमारे समाज की आधारशिला बनाने वाली डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज का जश्न मनाने की शक्ति है।
चाहे आप हिस्ट्री के प्रति उत्साही हों या पास्ट की गहरी समझ चाहने वाले स्टूडेंट हों, रीजनल हिस्ट्री राइटिंग ज्ञान का खजाना प्रस्तुत करता है जो सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह प्राइमरी सोर्सेज में गहराई से जाने, लोकल आर्काइव्स से जुड़ने और पास्ट से अधिक ठोस तरीके से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। स्पेसिफिक रीजन्स पर ध्यान केंद्रित करके हम उन यूनिक स्टोरीज, कल्चर्स और इवेंट्स की अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को आकार दिया है। यह अप्रोच न केवल पास्ट के बारे में हमारी समझ को एनरिचेस करता है, बल्कि हमें डोमिनेंट नैरेटिव्स पर सवाल उठाने और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स पर विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें और मोर एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।